हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जब भी आपका इम्प्लांटेशन टाइम आता है तब आपको कई सारे बदलाव के द्वारा पता चल जाता है कि इम्प्लांटेशन समय आपका आ चुका है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ें बहुत सारी होती है, क्योंकि कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको पीरियड जैसे भी आते हैं, और कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे कि आप ऐसे समझते हो कि जिससे कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन ये जो सिम्टम्स है आपके पीएमएस के भी हो सकते हैं, यानी कि आपका आने वाला जो पीरियड है उसके भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इन सब में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अपने चैनल पर वीडियोस डालते रहती हूँ जिसको आपको देखते रहना है, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स कौन थे, पीरियड के सिम्टम्स कौन थे। तो सिम्टम्स के द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है या फिर नहीं। क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको जो कॉमन सिम्टम्स है, जो कि आपको पता ही है, तो ये सिम्टम्स है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन दर्द होता है, डिस्चार्ज होता है। ये जो सिम्टम्स है ये कॉमन है, जो कि आपको पता ही है। अगर ये सारी चीज़ें होती है तब तो आप समझ जाते हो कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अब इसके अलावा अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है जिससे भी आप अगर इसमें ऐड करते हो तो फिर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि आप कंफर्म हो जाते हो कि आपने इस महीने कंसीव किया है या फिर नहीं। तो इसलिए आपको ये सारे सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब सिम्टम्स एक या दो ऐसे नहीं है, सिम्टम्स बहुत सारे हैं, इसलिए एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। इसलिए मैं अपने हर वीडियोस में आपको अलग अलग सिम्टम्स बताती हूँ। तो जब भी आपके सामने इम्प्लांटेशन को लेकर कोई वीडियोस आती है तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे सोच लेते हो कि ये जो सिम्टम्स है ये मैंने देखा हुआ है, ये वीडियो मैंने देखी हुई। तो ऐसा नहीं होता है। हर वीडियो में मैं अलग अलग सिम्टम्स शेयर करती हूँ, एक एक दो दो ऐसे शेयर करती हूँ, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि एक ही वीडियो में वो नॉन स्टॉप जल्दी 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 बोलना था, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से पानी चला जाता है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझेगा इस तरीके से मैं आपको लक्षण सारे बताती हूँ, ताकि आपको डिटेल में पता चले और कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो वीडियोस देखती है, एजुकेटेड नहीं होती है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, वो नहीं समझ में आती, मेडिकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो इसलिए उनको सादी भाषा में समझाना मेरा काम है। तो इसलिए मेरी वीडियो सिंपल से लोगों के लिए है। तो अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड हो या फिर, तो आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही अलग ही लैंग्वेज में बता रहे हैं। क्योंकि सारी महिलाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी ही महिलाएं डॉक्टर के साथ बात नहीं कर पाती या फिर किसी से बात करने में हिचकिचाती है, तो उन लोगों को मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो इसीलिए मैं उनके लिए ही एक एक दो दो सिम्टम्स इम्प्लांटेशन के अपने वीडियोस में बताती हूँ, ताकि उनको कोई डाउट ना रहे और उनको बार बार दूसरी वीडियोस इस रिलेटेड देखनी ना पड़े। तो अब सिम्टम्स की बात कर रहे थे हम। तो सिम्टम जो होते हैं वो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूजन करने वाले जो सिम्टम्स है उसमें आपको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं। अब इसमें से एडिशनल सिम्टम्स ये होता है कि जब भी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें आपको अचानक से समझ आप कुछ काम में हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी जो भी एक्टिविटी आपकी उस टाइम पे चल रही है और इम्प्लांटेशन आपका हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगेगा कि सारा आपके जो आसपास है वो चीज़ें घूम रही है। आपको थोड़ी देर के लिए चक्कर आ सकते हैं, आँखों के सामने पूरा अंधेरा छा सकता है। ये आपके लिए कुछ आपके साथ कुछ सेकंड्स के लिए ही हो सकता है। ऐसे नहीं होगा कि एकदम से फिर चक्कर आने लग गए तो आप गिर जाओगे या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अचानक से आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसे नहीं होता है। जो नॉर्मल आपकी रूटीन चल रहा है वही चलता रहेगा, बस उसमें आपको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा महसूस होगा
कि बिल्कुल आपको ऐसे जो गरगराता है चक्कर आने के टाइम पे, लेकिन वो ज़्यादा देर होता है तो वैसे नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगेगा कि अभी कुछ तो हुआ था मेरे साथ। ये चीज़ आपके साथ 100% होगी अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो ये चीज़ आपको माइंड में कहीं ना कहीं फिट करके रखनी है, क्योंकि पीरियड आने के पहले ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होती है। पीरियड आने के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने का ही सिम्टम होता है, और यही समझना है आपको कि आप कंसीव करने वाले हो 100%, ताकि आप केयरफुल हो जाओ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपके साथ ये चीज़ें होती है तो उसके बाद से तुरंत आपको खुद की केयर करना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है। भले ही डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको टाइम है 8 से 10 दिन, क्योंकि इतने जल्दी आप ना ही यूपीटी कर सकते हो, ना ही डॉक्टर को कुछ बता सकते हो। लेकिन आपको खुद से ही ये चीज़ें समझनी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है, तो आपको ज़्यादा ऐसे कुछ गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।